मुसीबत में आप सबकी सलामती हो। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर जुबैर साहब का, पूरी कलीसिया का और ख़ास करके तमाम एल्डर साहबान का कि जो मुझे हमेशा मौका देते हैं कि मैं जब जहाँ सरगोदा में आऊँ तो आपसे हम कलाम होता हूँ। तो आज एक दो खास बातें जो करनी हैं। एक मेरी एक सोसाइटी है, उसका नाम है हनुमान राइस, जो वेलफेयर का काम कर दिया। इसका पहले दायरा कार सिर्फ फैसलाबाद था, अब इसको ऑल पंजाब रजिस्टर करवा दिया है। सो आपके इस खलूस प्यार की वजह से मैं इसका दफ्तर मुबारक कॉलोनी में भी खोल रहा हूँ। उसका काम क्या होगा? उसमें फ्री मेडिकल कैंप्स होंगे, यतीम बच्चियों की शादी होगी जो अदारा करेगा। उसके साथ ये बाद में आपको बताया जाएगा वो किस तरह किया जाता है। सो इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि अपने मसीही लोगों के साथ हमारा राब्ता हो, ताकि ये जो शादी का बंधन है इसको मज़ीद आसान किया जा सके। सो इसके डिटेल जो है वो बाद में आपको बताई जाएगी, लेकिन आज का जिंदा पैगाम जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसका आज का टॉपिक जो हमारा है वो रोज़ा है। क्योंकि आजकल रोज़े हैं, तो रोज़े के मुताबिक मैं बताऊँगा कि मुख्तलिफ कौमें कितने कितने रोज़े रखती हैं, रोज़े का मतलब क्या है, रोज़ा क्यों ज़रूरी है, क्या हमारे लिए लाजमी है या नहीं लाजमी, ये सारा कुछ बयान करूँगा। और मैं कोशिश तो करूँगा कि इसको 20-25 मिनट या आधे घंटे में मुकम्मल करूँ, लेकिन अगर कोई 2-4 मिनट आगे हो जाए तो उसके लिए मैं माजूद खाऊँ। सबसे पहले मुख्तलिफ मज़ाहब में रोज़े जो हैं, सबसे पहले यहूदी कौम है, उसके फर्जी रोज़े 50 हैं और इख्तियारी रोज़े 101 हैं। ये आप नोट कर सकते हैं। इसी तरह चाइनीज़ जो हैं वो भी रोज़े रखते हैं, वो पूरा साल रोज़े रखते हैं, लेकिन उनके रोज़ों का तरीका कार ये होता है वो 12 बजे तक खाना खाते हैं, उसके बाद कुछ नहीं खाते और गर्म पानी पी लेते हैं। ये हम उनका रोज़ा होता है। इसी तरह हिंदू 70 रोज़े रखते हैं। सिख मज़ाहिब कोई रोज़ा नहीं रखते। हमारे मुस्लिम भाई जो हैं उनके लिए 30 फर्जी रोज़े हैं, 30 और 10 इख्तियारी रोज़े हैं, वो 40 रोज़े इस तरह रखते हैं। हमारे मसीहियों के लिए रोज़े फ़र्ज नहीं हैं, इख्तियारी हैं, यानी जब तू रोज़ा रखे, जब भी आप चाहें, कोई मुसीबत में हो, कोई तंगी में हो, कोई बीमारी में हो, जब आप इसमें रोज़ा रख सकते हैं। तो रोज़ा फारसी ज़बान का लफ्ज़ है, फारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका लफ्ज़ी मतलब खुद को अज़ियत देना, ठहर जाना, रुक जाना, नफ्स कशी करना, फाके करना, यानी भूख और प्यास की सूरत में अपने गुनाहों से पशेमान होना, गुनाहों से तौबा करना, खुदा से रिश्ता बहाल करना, गुनाहों से किनारा करके खुदा के करीब आना। अब्रानी ज़बान में रोज़े को सूम कहते हैं और अंग्रेज़ी ज़बान में फास्टिंग कहते हैं। रोज़े बाइबल मुक़द्दस में 59 मरतबा आए हैं। रोज़े का लफ्ज़ 59 मरतबा इस्तेमाल किया गया है, जिसमें रोज़ा किसी ख़ास मकसद के लिए खुदा का फजल, तरस और रहम हासिल करने के लिए मुख्तलिफ वक़्त, मुख्तलिफ अक़ाद-ए-कार के लिए रखा गया है। कोई रोज़ा 3 दिन का है, कोई 7 दिन का, कोई 1 दिन का, 2 मरतबा 40 दिन का, मुख्तलिफ औकात-ए-कार में रखे गए हैं। रोज़ा साल के 365 दिन में किसी भी दिन, किसी भी मकसद और ज़्यादातर ये एक शाम से दूसरी शाम तक रोज़ा रखा जाता है। मसीही रोज़े के 2 एलिमेंट हैं, एक जिस्मानी, दूसरा रूहानी।
इन जिस्मानी जो रोज़ा है उसमें फाका किया जाता है, लेकिन कुछ नहीं खाया किया जाता। इसी तरह रूहानी जो रोज़ा है उसमें परहेजगारी, दुआ, रियाजत, सोच और अमल को गुनाहों से पाक साफ रखा जाता है। पाक कलाम पढ़ना और अमल करना और हर वो नेक काम और अच्छी बात अपना सकते हैं जिससे खुदा खुश होता है। जब रोज़ा रखा जाता है तो बजाय कुछ नहीं किया जाता कि बात बात पर दूसरों को जिताना कि मैंने रोज़ा रखा है, आप मेरे से बात ना करें, मैनू बड़ा रोज़ा लगा है, मतलब जैसे हमारे माशरे में होता है। तो मसीही रोज़े का जो असल मफहूम है वो अपना मुँह हाथ धो के साफ सुथरी हालत में सर में तेल लगाया जाता है और अपना रिश्ता खुदा के साथ जोड़ा जाता है। दुआ करके कलाम पाक पढ़ा जाए और पॉजिटिव तब्दीली की सूरत को हम रोज़ा कहते हैं। रोज़े की तारीफ क्या है? रोज़ा वो अमल है जिसमें कोई रोज़ेदार अपनी जान, अपनी रूह, अपने जिस्म की खातर महदूद मुद्दत के लिए अरारतन खाना पीना छोड़कर खुदा की तरफ रजू लाता है। हकीकी रोज़ा क्या है? हकीकी रोज़ा एक ऐसी कुर्बानी है जिसमें कुर्बानी देने वाला, कुर्बानी लेने वाला दोनों करीब आ जाते हैं। रोज़े के औकात, बाइबल मुकद्दस रोज़े के औकात कैसे बयान करती है? खुदा का मुकर्रर टाइम क्या है? एक शाम से दूसरी शाम। उसके लिए हवाला मैं चाहूँगा कि एल्डर जान साहब इसमें हमारी रहनुमाई करें। अहबार सही बात उसकी 26 से 32 आया था। इसमें टाइम के बारे में बयान किया गया है कलाम मुकद्दस में। रोज़े के टाइम क्या है? उसका 23 बाब 26 से 32 आया था। कलाम खुदा में यूं लिखा है, और खुदावंद ने मूसा से कहा, उसी 7वें महीने की 10वीं तारीख को कफारा का दिन है। उस रोज तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो और तुम अपनी जानों को दुख देना और खुदावंद के हजूर आगशीन कुर्बानी गुजराना। तुम उस दिन किसी तरह का काम ना करना, क्योंकि वो कफारा का दिन है जिसमें खुदावंद तुम्हारे खुदा के हजूर तुम्हारे लिए कफारा दिया जाएगा। जो शख्स उस दिन अपनी जान को दुख ना दे वो अपने लोगों में से काट डाला जाए, और जो शख्स उस दिन किसी तरह का काम करे उसे मैं उसके लोगों में से फना कर दूंगा। तुम किसी तरह का काम मत करना। तुम्हारी सब सुनत गाहों में पुष्ट दर पुष्ट सदा यही आइन रहेगा। ये तुम्हारे लिए खास आराम का शब्द हो। इसमें तुम अपनी जानों को दुख देना। तुम उस महीने की 9वीं तारीख की शाम से दूसरी शाम तक अपना शब्द मानना। शुक्रिया। कलाम मुकद्दस में रोज़े की जो टाइमिंग बताई गई है वो एक शाम से दूसरी शाम है। हमारे बहुत सारे मसीही रोज़े के बारे में अलग-अलग ख्यालात भी हैं, मंसूबे भी हैं, मानते भी हैं, बाज़ नहीं भी मानते। लेकिन कलाम मुकद्दस इसके बारे में जो वाज़ेह बयान करता है वो यही है कि जब तू रोज़ा रखे। सो हमारे लिए टाइम भी तायन है। ये नहीं जो पुराना अहदनामा है वो हमसे मनसूख नहीं किया गया, तो खुदावंद यीशु मसीह ने इसे मुकम्मल करने के लिए सारा काम किया है। अब इसमें बनी इस्राएल जो है वो सुबह से शाम तक रोज़ा भी रखते थे। उसके लिए भी एक हवाला है कलाम मुकद्दस में। आप दूसरा शमूएल 1 बाब पहला बाब उसकी 12 है। एडम साहब, एडम मिशक साहब आप भी पढ़ें जरा। दूसरा शमूएल पहला बाब उसकी 12 है। मेरी बहनें तमाम खोलें, देखें। कलाम मुकद्दस हमारे लिए हदायत है।
खुदा की जिंदा कलाम में यूं लिखा है, और वो साउल और उसके बेटे यूनतन और खुदावंद के लोगों और इस्राएल के घराने के लिए दवा करने और रोने लगे और शाम तक रोजा रखा, इसलिए कि वो तलवार से मारे गए थे। शुक्रिया। इसमें रोजा सुबह से शाम तक रोजा रखा गया है। फिर एक दफा 3 दिन का, जैसे मैंने बताया कि बार बार सुबह से शाम से शाम है, सुबह से शाम है, 3 दिन का रोजा है। 3 दिन का रोजे के बारे में आस्तर नबी की किताब और आस्तर सारी आस्तर की किताब में देखेंगे, उसका हवाला आप पढ़ेंगे, आस्तर 4 बाब उसकी 15-16 है। ये 3 दिन का रोजा है। जब बनी इस्राएल को कत्ल करने के लिए मंसूबा तैयार किया गया तो उसके वक्त 3 दिन का रोजा रखा गया। आप आस्तर 4 बाब उसकी 15-16 है। कलाम में लिखा है, तब आस्तर ने उनको मर्दगी के पास ये जवाब देने का हुक्म दिया कि जा और शोषण में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोजा रखो और 3 रोज तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। मैं भी और मेरी सहेलियां इसी तरह से रोजा रखेंगी और ऐसे ही मैं बादशाह के हजूर जाऊंगी जो आइन के खिलाफ है, और अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई। शुक्रिया। इसमें जब बनी इस्राएल को कत्ल करने का मंसूबा तैयार किया गया तो 3 दिन का मंसूबा, ये 3 दिन का रोजा रखा गया और खुदावन ने हमें फतहमंदी दी। तो ये हमारे फतहमंदी का भी निशान है रोजा। दाऊद ने 7 दिन का रोजा रखा। जब उस बेटे के लिए जो हथियूरिया से पैदा हुआ था तो उसके लिए 7 दिन का रोजा रखा। उसके लिए कलाम मुकद्दस में हवाला 2 शमूएल उसका 12 बाब 15 से 18 आयत तक मरकूम है। 7 दिन का रोजा रखा गया। दूसरा शमूएल उसका 12 बाब 15 से 18 आयत तक। कलाम में लिखा है, फिर नातन अपने घर चला गया और खुदावंद ने उस लड़के को जो उरिय्याह की बीवी के दाऊद से पैदा हुआ था मारा और वो बहुत बीमार हो गया। इसलिए दाऊद ने उस लड़के की खातिर खुदा से मिन्नत की और दाऊद ने रोजा रखा और अंदर जाकर सारी रात जमीन पर पड़ा रहा और उसके घराने के बुजुर्ग उठकर उसके पास आए कि उसे जमीन पर से उठाएं, पर वो ना उठा और ना उसने उनके साथ खाना खाया। और 7वें दिन वो लड़का मर गया और दाऊद के मुलाजिम उसे डर के मारे ये ना बता सके कि लड़का मर गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब वो लड़का हनूज जिंदा था और हमने उसे गुफ्तगू की तो उसने हमारी बात ना मानी। बस अगर हम उसे बताएं कि लड़का मर गया तो वो बहुत ही खुड़ेगा। शुक्रिया। इसमें दाऊद ने 7 दिन का रोजा रखा। तो मूसा ने 7 दिन का रोजा सारी 40 दिन का रोजा रखा। जब 10 हुक्म तैयार हुए थे उस 10 अहकाम खरूज की किताब उसका 34 बाब उसकी 28 आयत में मूसा ने 40 दिन का रोजा रखा, 40 दिन रात का। खरूज 34 बाब उसकी 28 आयत। कोई मेरी बहन भी निकाल लेती है तो वो भी पढ़ सकती है, ये जरूरी नहीं कलाम मुकद्दस सबके पास है। कोशिश करें कि आप कीप इन टच रहें तो इससे आपको कलाम में और ज्यादा सुकून मिलेगा। 34वां बाब और उसकी आयत नंबर बताएं। 28 आयत नंबर 28। सो वो 40 दिन और 40 रात वही खुदावंद के पास रहा और न रोटी खाई न पानी पिया, और उसने उन लहू पर उस अहद की बातों को यानी 10 आकाम को लिखा। ये जो 10 काम है वो 40 दिन में तैयार हुए। तो मूसा 40 दिन और रात तक रोजे में रहा। इसी तरह एलिया 40 दिन तक रोजे में रहा। इसके लिए हम हवाला पढ़ेंगे पहला सलातीन
اس کا 19 باب اس کی 8 آیت. یہ ہم بتا رہے ہیں کہ روزوں کا کوئی مقصد ہے اور کیوں رکھے جاتے ہیں، کیونکہ میں نے اس میں وضاحت کی ہے کہ روزہ مقصد کے لیے ہے. یہ اس مقصد کے لیے سب روزے رکھے گئے ہیں. ایلیا 40 دن کا روزہ رکھتا ہے، 19 باب اس کی 8 آیت. سو اس نے اٹھ کر کھایا پیا اور اس کھانے کی قوت سے 40 دن اور 40 رات چل کر خدا کے پہاڑ ہورب تک گیا. شکریہ. اس میں 40 دن تک اس نے روزہ رکھا. خدا یسوع مسیح نے، جس کے ہم فالوور ہیں، ہم اس کے پرستار ہیں، سو خدا یسوع مسیح نے 40 دن کا ایک روزہ، فاقہ کہہ لو، روزہ کہہ لو، 40 دن کا. اس کے لیے بھی حوالہ ہے. متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 4 باب اس کی 2 آیت. کلام خدا میں یہ لکھا ہے، اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی. شکریہ. اس میں ٹائم جو ہے وہ 40 دن اور 40 رات کا ہے. اس میں ایک بات جو میں آپ بتانے والا ہوں، روزے کے مقاصد کیا ہیں. روزے 2 قسم کے ہیں، ایک انفرادی روزہ ہے اور ایک اجتماعی روزہ. انفرادی روزہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں آپ حوالہ پڑھیں گے، متی رسول کی بات پر لکھی گئی انجیل، اس کا 6 باب اس کی 16 سے 18 آئے. اور جب تم روزہ رکھو تو ریاضداروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو کشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے. اس صورت میں تیرا باپ جو کشیدگی میں دیتا ہے تجھے بدلہ دے گا. شکریہ. خدا آپ کو برکت دے. اس میں صاف واضح لکھا ہے کہ آپ تنہائی میں بیٹھیں، سر پہ تیل ڈالیں اور روزہ رکھیں. اور خدا آپ کی یہ ضروری نہیں ہے جیسے میں روزہ رکھ لیا ہمارا رات میں میرے لیے نہ مرغ پلاؤ بنانا ہی ہے، ایسا نہیں ہے ہمارے لیے. آپ نے روزے کو بالکل خاموشی سے کسی کو بتانا نہیں، بلکہ پوشیدگی میں آپ خدا سے رابطہ قائم کریں. دوسرا ہے اجتماعی روزہ. پوری قوم کے لیے، پورے لوگوں کے لیے، پورے علاقے کے لیے، سب کے لیے اجتماعی جو روزہ ہے. اس میں بنی اسرائیل قوم نے روزے رکھے، آسر ملکہ نے روزہ رکھا اجتماعی روزہ 3 دن کا. اسی طرح بنی اسرائیل قوم نے روزے رکھے. پھر اسی طرح 1 دن کا روزہ بھی اسپیشل، وہ یوئیل نبی کی کتاب، اس کا 2 باب، یوئیل نبی کی کتاب اس کا 2 باب اس سے 15 سے 18 آئے. اس میں روزے کو کیا کیا جائے، روزے میں ہم کیا کریں، اس کے بارے میں وضاحت ہے. خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، اور روزے کے لیے 1 دن مقدس کرو، مقدس محفل فراہم کرو. تم لوگوں کو جمع کرو، جماعت کو مقدس کرو، بزرگوں کو اکٹھا کرو، بچوں اور شیر خواروں کو بھی فراہم کرو. دلہا اپنی کوٹری سے اور دلہن اپنے خلوت خانہ سے نکل آئے. کائنات یعنی خدا کے خادم ڈیوڑی اور قربان گاہ کے درمیان دریا جاری کریں اور کہیں، اے خداوند اپنے لوگوں پر رحم کر اور اپنی میراث کی توہین نہ ہونے دے. ایسا نہ ہو کہ دوسری قومیں ان پر حکومت کریں. وہ امتوں کے درمیان کیوں کہیں کہ ان کا خدا کہاں ہے. شکریہ. اس میں خاص واضح بیان کیا گیا ہے. اس میں کاہن تک بھی سب، اگر دولہا دلہن بھی ہے وہ بھی سب شامل ہوں اور روزہ رکھیں. اگر کوئی مصیبت ہے، اس میں اگر آپ کے کوئی مصیبت ہے علاقہ میں، جیسے آج کل ہمارے علاقہ میں اکثر ہوتا ہے، آج کل ہمارے وہاں مہم چل رہی ہے بیٹی بچاؤ مہم، تو اس میں ہم روزہ رکھتے ہیں. پورا ہمارا فیصلہ باد سٹی، اس میں ہم لوگوں کو شامل کرتے ہیں کہ روزہ رکھیں. جو اس وقت ہماری تحریک چل رہی ہے وہ بیٹی بچاؤ مہم ہے، جو زبردستی آج کل ہو رہا ہے. اس کے لیے میں بھی چاہوں گا کہ آپ
भी इसको ये हमारा जब दफ्तर खुल जाएगा आपको सबको बताएंगे। तो आप भी हमारे साथ कीप इन टच रहें। जो जबरी अभी बच्चियों को जबरी मुसलमान किया जा रहा है और उनके साथ जबरी निकाह किया जा रहा है, उसमें हमारे लिए वहाँ एक खसूसी तहरीक चल रही है जब बेटी बचाओ में। तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि हम अपने तमाम भाइयों को अपनी इस तंजीम में शामिल करें ताकि वो इस कार्य खैर में हिस्सा डालें। तो ये इसमें ये नहीं लिखा गया, इसमें काहे के लिए भी लिखा गया है कि तमाम खादमीन भी शामिल हों और सब लोग मिलकर खुदा के हजूर ये एक रोज़े को रोज़ा मुकद्दस करो, महफिल फराहम करो, तो तब खुदा को जो है इसकी गैरत जो है वो आपके लिए गैरत का सबब बनेगा, आपको आप पर रहम करेगा। इसी तरह एक बड़ी ख़ास मिसाल है नैनवा की। नैनवा को जब खुदा ने अपने आदम अपने बंदा यूना को भेजा कि जाओ बताओ नैनवा वालों को कि मैं इस नैनवा को गलत कर दूंगा, उनकी बदी जो आसमान तक पहुंच जाती है। तो खुदा यूना नबी को भेजता है कि जाओ और उन्हें बताओ। तो वहाँ रोजे की मनादी की गई। एक बच्चे से लेकर बादशाह तक सब ने अपने आप को सर में खाक डाली, टाटोड़ा, रोज़ा रखा और खुदावंद अपने कहर से बाज आया और उन्हें अपने कहर से बाज करके और रोज़े से अपने रहम को नाज़र किया। तो जो हम खुदा के रहम को तलब करने के लिए भी हमारे लिए रोज़ा जो है लाजम है। इब्तदाई कलीसिया में भी रोज़ा रखा गया। जब बरनबास और शाऊल को मखसूस किया गया तो उस वक़्त भी रोज़ा रखा गया ताकि खुदावंद को पापियों का मसा दे। और इसके लिए भी हम हवाला पढ़ सकते हैं एमाल की किताब, रसूलों के अमाल, उसका 13 बाब 1-2 आयत में हम देखेंगे तो खुदावंद के जो इब्तदाई कलीसिया में लोग जो वो सब ने रोज़ा रखा और खुदा को याद किया और खुदा ने बरनबास और पौलुस रसूल को पापों का मसा दिया ताकि वो उसके खेत में उसके लिए लोगों को जीत सकें। तो हवाला पढ़ें रसूलों के अमाल, उसका 13 बाब पहली 1-2 आया। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, अंताकिया में उस कलीसिया के मुतल्लिक़ जो वहाँ थी कई नबी और मुअल्लिम थे, यानी बरनबास और शमौन जो गाला कहलाता है, अलूकस, करीनी और मनहाम जो चौथाई मुल्क के हाकम हेरोदीस के साथ पला था, और शाऊल। और जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे और रोज़ा रख रहे थे तो रूह कुद्दस ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। शुक्रिया। इसमें खुदावंद की खेल के लिए, तिजारी के लिए बरनबास और शाऊल को तैयार किया गया तो उसके लिए भी रोज़ा रखा और खुदावंद ने पापों का मसा दिया और वो इस खेत में आज इतनी जो कलीसिया घूम रही है ये उनकी बदौलत है, उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। इस तरह रोज़े 2 किस्म के हैं, एक रस्मी रोज़े हैं, एक हकीकी रोज़े हैं। हमारे लिए रोज़ों का मकसद क्या है ये मैं आपको इसलिए हर जाविये से आपको बता रहा हूँ। रस्मी रोज़े भी हैं, उसमें जिक्रिया नबी की किताब, उसका 7 बाब पहली 7 आयत में जिक्रिया जिक्रिया नबी की किताब, उसका 7वां बाब पहली 7 आयत। 7वां बाब
उसकी पहली साल था। दारा बादशाह की सल्तनत के चौथे वर्ष के 9वें महीने यानी किस्लियों महीने की चौथी तारीख को दाऊद का कलाम यहोवा का नाज़िल हुआ। और बैतूल के बादशाह ने शराजर और रजम और उसके लोगों को भेजा कि दाऊद से दरख्वास्त करें और अबुल फाज की घर के काहिनों और नबियों से पूछे कि क्या मैं 5वें महीने में गोशा नशीन होकर मातम करूं जैसा कि मैंने साल से किया है। तब अबुल फाज का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि मुमलिकत के सब लोगों और काहिनों से कह कि जब तुमने 5वें और 7वें महीने में इन 70 वर्ष के रोजा रखा और मातम किया तो क्या कभी मेरे लिए खास इसलिए रोजा रखा था? और जब तुम खाते पीते थे तो अपने ही लिए ना खाते पीते थे? क्या यही कलाम नहीं खुदावंद ने बल्कि नबियों की मार्फत फरमाया जब यरूशलेम आबाद और अश्शूर और नमाती के शहर और जमीन की सरजमीन और मैदान आबाद। शुक्रिया। इसमें खास लिखा गया मेरे लिए खास, यानी खुदावंद कहता है कि मेरे लिए भी खास रोजा रखो। खुदावंद अपने बंदों को ये भी कहता है कि मेरे लिए। इसी तरह आगे यशायाह नबी की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 58वां बाब उसमें भी है रोजे के बारे में कि रोजा किस तरह का रोजा खुदावंद को पसंद है, हम कैसा रोजा रखें, ये सारी डिटेल है इसमें। 58वां बाब उसका पहली 11 आयत उसमें 2 तरह के बयान है। जैसे हम रोजा रखते हैं ये रोजा नहीं बल्कि खुदावंद क्या रोजा चाहता है, पूरी वजाहत है इसमें। जो खुदावंद का मकबूल रोजा है वो रोजा बयान किया जा रहा है। हाँ जी, पहली आयत से गला फाड़ कर चला, रेग ना कर, नरसिंगे की मानंद अपनी आवाज बुलंद कर, और मेरे लोगों पर उनकी खता और यकूब के घराने पर उनके गुनाहों को ज़ाहिर कर। और वो रोज बरोज में तालब हैं और उस कौम की मानंद जिसने सदाकत के काम किए और अपने खुदा के काम को